अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज के मेरा जो मौजू है ये कोरोना के हवाले से है और इसमें कुछ एहतियाती तदाबीर के हवाले से बताऊँगा। तो दोस्तों, मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि सब लोग दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इस मुज़िम मर्ज़ से हम सब को निजात दिलाए, हम सब को इस मुज़िम मर्ज़ से निजात दिलाए, पूरी दुनिया को इस मुज़िम मर्ज़ से निजात दिलाए। तो मेरी तमाम दोस्तों से, तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है, ज़रा एहतियात कीजिए, घरों में रहें, किसी के साथ ज़्यादा मेल जोल ना करें, हत्ता कि अपने घर के जो फ़र्द हैं उनसे भी ज़्यादा मेल जोल ना करें, सलाम मुसाफ़ा ना करें, बस सलाम कर लें, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। तो ना किसी से गले मिलें, ना ही किसी के पास आप जाएं, रश वाली जगह पर ना जाएं, और हो सके तो मास्क का इस्तेमाल करें, ग्लव्स इस्तेमाल करें। जैसे कि ये मेरे पास पड़े हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, ये पड़े हैं, इस तरह के आप ले लें, ये बहुत ही सस्ते मिलते हैं, ठीक है। तो मैंने इसलिए ये लिए हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, बार बार मैं चेंज करता रहता हूँ इसको। ये देखिए बहुत ही ईजी हैं, कंफर्टेबल हैं, इससे कोई जो है आपको उलझन महसूस नहीं होती या टेंशन इससे कुछ भी नहीं होता। ये देख लें, बहुत ही जो है ईजी है। तो आप लोग इस तरह के इस्तेमाल करें, ठीक है। और मास्क का इस्तेमाल करें। अगर मास्क नहीं ख़रीद सकते तो मेरी तमाम बहन भाइयों से, तमाम से ये गुजारिश है कि आप कम से कम 1.5 फुट का एक कपड़ा लें, 1.5 बाई 1.5 का एक कपड़ा लें, और उसके जो किनारियाँ हैं उसको आप थोड़ा सा आग से गर्म कर लें या उसको सी लें आप, ठीक है। जैसे रुमाल होता है, रुमाल की तरह बना लें। अगर रुमाल है तो वो सबसे बेस्ट है, अगर रुमाल नहीं है तो आप ऐसा करें कि रुमाल ले लें। अगर रुमाल नहीं तो आप ऐसा करें कि कपड़ा लेके 1.5 बाई 1.5 का, जैसे ये है, ये तकरीबन 1.5 फुट बाई 1.5 फुट है, ये रुमाल है मेरे पास। और इसको आप ऐसा करें कि ये दो कोनों से पकड़ के इस तरह ऐसे पीछे से इसको बांध दें ऐसे। ये एक किस्म का आपका मास्क बन गया, ठीक है। इसका फ़ायदा ये है कि आप इसको धो भी सकते हैं, और धोने के बाद आप इसको इस्त्री कर लें। आप इसको हर 3 घंटे 4 घंटे बाद थोड़ा इस्त्री करते रहें, या धूप में सेक लें, उतार के फिर बांध लें, ताकि इसके साथ जो भी जरासीम वगैरह लगें वो उतर जाएं, ठीक है। तो मैं आप सब दोस्तों को, सब बहन भाइयों को यही कहूँगा कि आप ये इस्तेमाल करें। मास्क ख़रीदने से या मास्क लेने से ये बेहतर है, क्योंकि ये आपके पास जितना भी आप इसको यूज़ करेंगे ये ख़राब नहीं होगा। इसको धो के दोबारा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं तो यही आपको रिकमेंडेड करूँगा कि आप यही इस्तेमाल करें, ठीक है। आप कपड़ा लें 1.5 बाई 1.5 फुट का, ठीक है। उसको उसके चारों तरफ आप उसको सी लें। अगर सिलाई मशीन नहीं है आपके पास तो थोड़ी सी उसको आग के साथ ऐसे पकड़ के, जैसे ही है ऐसे पकड़ें, थोड़ा थोड़ा ऐसे इसको सेकते जाएं। और उसकी वजह यह है कि ये जो आपके धागे होंगे ये बाहर नहीं निकलेंगे, ठीक है। ये धागे आपके बाहर नहीं निकलेंगे अगर आप इसको थोड़ा सा सेक लें तो। और उसके बाद जो बर्तन है, एक दूसरे का बर्तन इस्तेमाल ना करें, उसको धो के इस्तेमाल करें, और साबुन से हाथ धोते रहें। हर 20-25 मिनट घंटे बाद आप साबुन से हाथ धोते रहें, आप साबुन से हाथ धोते रहें, ठीक है। उससे ये होगा कि आपके हाथ पे जो भी जरासीम लगे हैं वो धुलते रहेंगे, उससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। तो उसके बाद 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें, उससे भी आपको जो है आपके अंदर जरासीम नहीं जाएंगे। पानी ज़्यादा पिएँ, पानी ज़्यादा पीने से ये खुदा न ख़ास्ता आपके गले में कुछ जरासीम हैं भी तो वो आपके अंदर चले जाएंगे पेट में, और पेट में ऐसी तजाबियत होती है कि वो उनको ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। अगर ये मैदे में रुक जाएं तो मैदे में ये इन्फेक्ट करते हैं, ये सबसे पहले गले में और गले के बाद मैदे में जाते हैं, तो मैदे में ये ख़राब कर। अगर आप पानी पिएंगे तो वो आपका पानी सीधा जो है उनको पेट तक लेके जाएगा,
जो जरासीम आपके अंदर हो गए वो गले से आप सीधा पेट में लेके जाएगा और पेट में ऐसी तजाबियत होती है कि उनको ख़त्म कर देती है। और सबसे अहम बात जो है वो ये है कि आप ठंडा पानी ना इस्तेमाल करें, कोशिश करें पानी को गर्म करें और गर्म करने के बाद उसको थोड़ा ठंडा कर लें, यानी कि उसको बर्फ़ ना डालें उसमें या उसको फ्रिज में ना रखें, तो वो पानी आप इस्तेमाल करें, वो उससे भी आपको बेहतरी होगी। तो मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला सब मुसलमानों को, सब इंसानों को, पूरी दुनिया के जितने भी इंसान हैं उनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मेरे भाइयों, ये बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है, ठीक है, बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है। जो ये काउंट कर रहे हैं अभी तकरीबन कल मैंने जो शाम के वक्त ख़बरें सुनी थी, असर के वक्त सुनी थी 84 थे, और शाम के वक्त जो मैंने सुनी थी उसमें 94 बता रहे थे। तो वो ये जो उनके काउंट में है, जो इनके काउंट में नहीं है वो तो आप लोग बेहतर जानते हैं कि कितना होगा, बहुत ज़्यादा है। गांव में आप चले जाएं तो गांव में भी लोग मुतासर हुए हैं इससे। अभी सुबह पंजाब का एक शहर है कैदाबाद, उसमें 2 केस सामने आए हैं। जहराबाद है ज़िला खुशाब में, वो खुशाब के साथ है, उसमें एक केस सामने आया है। तो इसी जो हमारे आंखों के सामने हैं जो, तो मेरे ख्याल से ये उनके अकाउंट में ही नहीं है। इस तरह के और भी बहुत से केसेस होंगे, ठीक है। तो खुदारा अपनी ज़िंदगियों के साथ मत खेलिए, आप लोग एहतियात कीजिए और एहतियाती तदबीर जो है इस्तेमाल कीजिए। अपने बच्चों को घरों से बाहर ना निकलने दीजिए, ख़ुद भी घरों से बाहर ना निकलिए, बच्चों की हिफाजत कीजिए और एहतियात एहतियात एहतियात। खुदा के लिए ये ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलनी। और अभी तक जो कह रहे हैं, जो कैदाबाद के 2 लोग मैं बता रहा हूँ उनको सरगोदा हॉस्पिटल में लेकर गए थे, ये मुझे नहीं पता कि कौन से हॉस्पिटल में लेकर गए थे, लेकिन वो बता यही रहे थे कि उन्होंने हमें वापस वहाँ से भेज दिया, कह रहे कि हमारे पास इसका कोई इलाज नहीं है, किसी और हॉस्पिटल में जाओ। तो ये आज कल की बात है, तो आज मैंने इसकी अपडेट नहीं ली कि क्या कहा उन्होंने। तो सऊदी अरब में भी बहुत ज़्यादा हद तक जो है ये फैल चुका है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉप्स जो हैं वो उन्होंने बंद करा दिए हैं। जैसे बड़ी मॉल होते हैं, मॉल भी इन्होंने बंद करा दिए हैं और जो सरकारी इदारे हैं उनको भी बंद कर दिया है। और उसके बाद जो लोग हैं उनको जमा नहीं होने दे रहे हैं, जहाँ पर लोग जमा होते हैं उनको उन्होंने पाबंदी लगा दी है कि जमा नहीं हो सकते यहाँ पर ज़्यादा लोग। तो इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूं मोहम्मद इरफान और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इरफान चीना 1122। तो इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखना, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे।